आज हम प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत सेंसन फ्लेम स्ट्रीट्स सिनुसाइडल प्रोजेक्शन को समझेंगे। ये बोन प्रक्षेप का ही विशिष्ट रूप है जो कि BA भाग 3 में इसका अध्ययन होता है। इस प्रक्षेप को 1650 में निकोलस सैमसन, जो कि फ्रांसीसी मानचित्रकार और भूगोलवेत्ता थे, ने बनाया था। इसके लगभग 50 वर्ष बाद जॉन फ्लेमिस्टीड, जो कि ब्रिटिश खगोलज्ञ थे, इन्होंने इसका प्रयोग किया और बाद में दोनों के नाम से ज्वाइंट रूप से इस प्रक्षेप का नामकरण किए, जो सैमसन फ्लेमिस्टीड्स सिनुसाइडल प्रोजेक्शन के नाम से आज इसका उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, विशेषकर पूर्व पश्चिम विस्तार इसका कम हो ऐसे महाद्वीप जैसे अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आदि के लिए बहुत उपयोगी प्रक्षेप है। इसका निर्माण जो बनाने की प्रक्रिया है, जैसे गणित सरल है, पिछले जो मौलिक प्रक्षेप पढ़े थे उससे। तो इसमें भूमध्य रेखा की लंबाई वही 2πr से ज्ञात करते हैं और केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। एक प्रश्न को बनाते हुए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शक भिन्न 1:25 करोड़ पर एक सैमसन फ्लेमिस्टीड्स सिनुसाइडल प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका प्रक्षेपांतराल 15 अंश हो। इस प्रकार प्रश्न है, प्रक्षेपांतराल 15 अंश। तो इसमें हम लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास निकालते हैं, जिसमें अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर सूत्र। तो 63 करोड़ 50 लाख इसमें हम लेते हैं। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास सेंटीमीटर में है और प्रदर्शक भिन्न का हर 25 करोड़। इसको हम भाग करते हैं तो 2.54 सेंटीमीटर अर्धव्यास निकलता है। भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr, 2 गुणित 22/7 गुणित 2.54 r माने इसका r रेडियस 2.54 बराबर 15.96 सेंटीमीटर। अब हम प्रक्षेप बनाएंगे तो बोन प्रक्षेप जैसे ही इसका भी बनाएंगे। सर्वप्रथम अर्धव्यास माने वृत्त का 1/4 लेंगे, जिसमें यह अर्धव्यास यहाँ से ये दूरी जो है 2.54 सेंटीमीटर हो, यानी ये दूरी 2.54। तो इतने लंबाई खींच के इधर भी वही 2.54 और इस तरह से वृत्त का 1/4 लेंगे। ये होता है पहला स्टेज। दूसरे में हम चांदे रख के चांदा इस प्रकार रखेंगे कि 90 अंश पर और ये 0 पर रहेगा, और 0 के बाद 15 पर, जैसे कि हम पहले से एक बिंदु कर दिए थे, ये 15, 30, 45, 60, 75 और 90 ऐसे करके हम इसको खींचेंगे ऐसे। खींचें 45 का है। ये 60 का हो गया। और 75 का। थोड़ा सा यहाँ इस साइड आना था, कोई बात नहीं। अब जो है एक दूसरा स्टेज के बाद ये दूरी लेंगे हम इस तरह से, ये डिवाइडर से हम लेंगे ये दूरी इस प्रकार से।
ये दूरी हुई इतनी। अब इसके बाद यहाँ से हम फिर से इस तरह से चाप करेंगे, जो कि हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। इस प्रकार से। इसके बाद में यहाँ से हम एक लंब डालेंगे जो कि यहाँ टच होगा एक कॉर्नर पर। इस प्रकार सीधे फ्री हैंड से खींच रहा हूँ इस प्रकार। ये 30 के लिए भी इस प्रकार से 45, 60 और ये 75, इस प्रकार सब में हम खींच देंगे। इसमें लिख दे दें 15, 30, 45, 60, 75 अंश और 90 अंश। ये हुआ। अब प्रक्षेप तैयार करते हैं। इसके लिए भूमध्य रेखा की लंबाई खींचेंगे 15.96 सेंटीमीटर। अब इसमें हम अगर वास्तव में 15.96 खींचते हैं तो बहुत छोटा हो जा रहा है, तो हम इसको डबल कर दे रहे हैं। इसको इस प्रकार से इसकी लंबाई तो देखने में थोड़ा सा वीडियो में दिख सकेगा। ये 15.96 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई, यहाँ पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई बराबर भूमध्य रेखा की आधी, यानी जो लंबाई ये है वैसे ही यहाँ से यहाँ जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई, जैसा कि यहाँ पर हम 12 किए थे तो ये 6 हो जाएगा। तो टोटल ये है, तो ये टोटल यहाँ पर हम 6 माने हैं, तो इसको हम हाफ कर देते हैं 3 पर। ये है, तो ये है केंद्रीय मध्याह्न की लंबाई। ये लंबाई अर्थात इसका ये यहाँ का भाग ये होगा, यहाँ से इतना होगा, जैसा कि ये देख सकते हैं। ये 6 है यहाँ पर, तो इतना ही ये भी होगा, यहाँ उतने ही ये भी है। इस तरह से ये हो जाते हैं। इसके बाद में प्रक्षेपांतराल 15 अंश का है, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये जो केंद्रीय मध्याह्न 0 का है, 0 दोनों तरफ, ये पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, तो 15-15 करके यहाँ पर 180 होना चाहिए और यहाँ भी 180, अर्थात ये 24 भाग में होगा। यहाँ से 12 भाग और इधर 12, 24 भाग में इसको बांट देते हैं। तो ये आधा आधा पर इसके कर सकते हैं। इस प्रकार बांट दिया गया। और ये चूँकि ये टोटल 12 भाग होता तो इधर 6 होगा, 15 छक 90 और इधर भी 15 छक 90 हो जाते हैं। तो इसको हम 3 का आधा कर देते हैं। हाँ, ये इसका अलग है। ये जो दूरी है ये इस दूरी के आधार पर होगा, इसके आधार पर जो ये गैप है इसके बराबर बराबर 6 भाग करना पड़ेगा हमको।
जो भी होगा ये तो अभी पूरे साफ नहीं है, तो इसको हम 6 भाग में इस तरह से बांट देते हैं। करीबन वही होगा ये भी। तीन यहाँ तक। छः, पाँच और ये 6 तक, यहाँ तक है। इस प्रकार से अब हम इसको इन रेखाओं के द्वारा इसको जो है इस तरह से खींचेंगे अपन। जैसे अंदाजी भी इसको अंदाज से भी खींच सकते हैं, जैसे जितना भी दूर हो। उदाहरण के लिए एक बना देते हैं। नीचे का जो भी हो, सबसे पहले ये दूरी करना था, 0 का है ये। इसका तो इसी तरह से बांट ही गया है। तो सबसे पहले ये 15 का है। इस 15 की जो भी दूरी होगी इस प्रकार से, उसको हम यहाँ से लेंगे और उसके बाद में देशांतरीय दूरी के में उसको इस प्रकार से गैप 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 करते करते लेंगे। जैसे ये दूरी का 15 में कौन कौन है, कितना है ये इतना लंबाई, इस प्रकार से लेते जाएंगे ऐसे करके। इसी तरह से ये सूख जा रहा है, ऐसे करके लेंगे। इसी तरह से इधर ये 15 हुआ, 30 पर लेंगे तो थोड़ा कम कम हो जाएगा। जैसे 30 पर संकरा हो जाता है, तो ये जो दूरी यहाँ पर है वो थोड़ा कम हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार ऐसे ऐसे फिर 45 पर और घट जाएगा। 15, 30, 45। पर थोड़ा सा कम हो जाएगा इस तरह से। कहने का मतलब सबको इसी तरह से इसी दूरी को लेते हुए बनाया जाएगा। पंद्रह, 30, 45, 60, 75 और ये 90 का है, ये तो यहीं पर आ जाएगा। ऐसे। तो ये जितना भी गैप हो, उदाहरण के लिए 75 पर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये सभी जितने भी बिंदु बिंदु रहेंगे
इस तरह से वो सभी बिंदुओं को 12-12 है, इधर दोनों तरफ 12-12 हैं, ये सारे बिंदुओं को मिलाना पड़ता है वो फ्रेंच कर्व से, या कोई तार वगैरह हो उसको मोड़ के और इन बिंदुओं पर सबको टच करते हुए वो सबको इसे लाना पड़ेगा। ऐसे पूरे बिंदु लगाएंगे और उसके बाद में जो जहाँ जहाँ वो बिंदु है पहले तो 90 अंश से लेंगे और इस तरह से करते हुए ऐसे लाते जाएंगे। इस प्रकार से बनेगा दोनों तरफ से एक ही बिंदु से। तो ये फ्री हैंड से नहीं बन सकता है, इसके लिए फ्रेंच कर्व लगेगा। इस प्रकार से बनता है। अब इसमें 0 हो जाएगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 135, 150, 165 और 180 ईस्ट ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह इधर भी ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, इसके इधर 15-15, 30, 60, 75, 90, 120, 135, 150, 165 और 180 तक, माने यहाँ 2 ठे और लगेगा। इस तरह से ये बन जाता है। और अक्षांश में ये यहाँ से 0 हुआ तो ये 15-15 का इधर लिखेंगे, 15, 30, 45, 60, यहाँ पर 75 और ये 90। इस तरह से तैयार हो जाता है। यहाँ भी इसी तरह 15, 30 पूरे बाकी को मिटा दिया जाएगा। इस तरह से 45, 60, 75 और यहाँ 90। इधर ईस्ट नॉर्थ सब में होगा और ये साउथ इस प्रकार से। तो ये सिनुसाइडल प्रक्षेप तैयार हो जाता है। अब इसमें स्केल बना देंगे, जैसे इसका जो RF है प्रदर्शक भिन्न का हर, इसको हम किलोमीटर में बदल देंगे। जैसे 25 करोड़ सेंटीमीटर है तो इसका 5 जीरो हटा देंगे तो 2500 हो जाएगा। पहले तो RF लिखेंगे वही सेम 1:25 करोड़ और 1 सेंटीमीटर बराबर 2500 किलोमीटर। फिर इस तरह से खींच के 1 सेंटीमीटर पर 0 आधा, फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे कर देंगे। ये 2500, 5000, ये 7500 किलोमीटर।
और ये डायरेक्ट 2500 भी लिख सकते हैं यहाँ पर किलोमीटर, TRES किलोमीटर। इस प्रकार से इसमें मानचित्र विश्व का बनेगा और विश्व के मानचित्र को कलट कर देंगे और इसको देखेंगे। निश्चित रूप से दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका वगैरह अच्छा दिखाई देंगे और मापक भी शुद्ध रहेगा मध्यवर्ती क्षेत्रों में। और ध्रुवों की ओर जो है, चूँकि ये सभी देशांतर रेखाएं सिमट जा रही हैं, यहाँ भी सिमट जाती हैं, इसलिए ध्रुवों की ओर की जो स्थल हैं वो बहुत छोटे दिखाई देंगे। इस प्रकार से ये सेंसन फ्लेमिस्टिट्स सिनुसाइडल प्रोजेक्शन तैयार हो जाता है। धन्यवाद।